बात करते हैं कि इसका इलाज किस डॉक्टर के पास है। इसका इलाज सर्जन के पास है। इनिशियली आप अपने पेशेंट को, रिलेटिव्स को या फिर आप ख़ुद को चेक करवाते हैं, जीपी के पास आप जाते हैं। तो जनरल प्रैक्टिशनर भी ये एक ऐसी कॉमन कंडीशन है कि वो इसकी तशख़ीस कर लेते हैं, इसका डायग्नोसिस कर लेते हैं और आपको सजेस्ट करते हैं कि आप इसका ऑपरेशन करवाएं, जल्द अज जल्द इसका ऑपरेशन करवाएं। और बाज़ दफ़ा अब पेशेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये हम इसके पास गए हैं तो इसने तो ऑपरेशन ही एडवाइस कर दिया है, और कुछ के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं आप मेडिसिन ले लें। तो इसमें आपने डिसीजन लेने में देर नहीं करनी है। ये आपने अपने सर्जन से रब्ता करना है। सर्जन का ये डिसीजन है और ये क्लिनिकल डिसीजन है। वो आपके पेशेंट को असेस करके बताएगा कि इसमें अपेंडिक्स है नहीं है। हम समझते हैं कि बाज़ दफ़ा आजकल ये मेल प्रैक्टिस होने की वजह से कि कुछ केसेस ऐसे जो हो सकते हैं, या आप लोगों को शिकायत हो सकती है कि डॉक्टर ने जो ना अननेसेसरी ऑपरेशन किया है, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता है। अक्सर ये ऐसा है कि अगर तो अपेंडिक्स की जो फीचर्स हैं, अपेंडिसाइटिस की, इन्फ्लेमेशन की फीचर्स अगर कंफ्यूजिंग भी हैं तो भी ज़रूरी है कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। और क्योंकि अगर अपेंडिक्स का ऑपरेशन आपने फीचर इस तरह थी कि प्लस माइनस है, प्लस माइनस में अगर आपने पेशेंट का ऑपरेशन ना करवाया और उसे वैसे छोड़ दिया और डायग्नोसिस उसकी तशख़ीस प्लस माइनस हो रही थी, तो उसमें अगर आपने ऑपरेशन ना करवाया तो उसका नुकसान ये होगा कि अगर उसमें लेटर ऑन अगर अपेंडिक्स ही थी और उस वक्त तशख़ीस नहीं हो सकी तो वो अब वापस जब आएंगे तो वो अब अपेंडिक्स फट चुकी होगी और उसका जहर पेट में फैल चुका होगा। तो अगर तो इसमें अब ये होता है कि हम उन केसेस को बचा लेते हैं कि अगर इन केस आप अगर उस वक्त ऑपरेशन नहीं करवाते, कन्फ्यूजन वाली स्टेज में, बेहतर होता है कन्फ्यूजन वाली स्टेज में भी आप अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा लें। अगर आप कन्फ्यूजन वाली स्टेज में ऑपरेशन नहीं करवाते तो फिर वापस अगर उसको अटैक हुआ वो सीवियर होगा और अपेंडिक्स फट जाएगी। वो फटी हुई अपेंडिक्स के साथ उसका ऑपरेशन करना और उसका इलाज करना, उसकी ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। और ये भी होता है बाज़ दफ़ा कि अगर कन्फ्यूजन वाली स्टेज है, अगर हम उसमें अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दें तो बाज़ दफ़ा अपेंडिक्स नॉर्मल निकलती है। हाँ, ये है कि ये तो बर्डन होगा कि पेशेंट के ऊपर एक ऑपरेशन का बर्डन पड़ा है, लेकिन ये है कि हम उस चीज़ से सेफ हो जाते हैं कि बाद में अगर ये अपेंडिक्स होती तो फिर और ये परफोरेट हो जाती और अगर ये फट जाती तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो सकता था। तो इसका मतलब है कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन है, बुक्स में भी थोड़ी सी लिमिटेशन है, थोड़ा सा लेवरेज है कि हम इतने परसेंट तक 20% तक या 25% तक अगर नेगेटिव आप अपेंडिक्स कर देते हैं कि अपेंडिक्स नहीं थी और निकाल दी है, तो वो अलाउ इसलिए है कि ये ऐसी कंडीशन को तो बचा लेगा कि पेशेंट आया है अपेंडिक्स फटी हुई थी, क्योंकि शुरू में कन्फ्यूजन थी तो हमने ऑपरेशन नहीं किया। इसलिए अपेंडिक्स अगर शक है कि अपेंडिक्स की इन्फेक्शन हो गई है तो ऑपरेशन आप इनकरेज करें, आप सर्जन के डिसीजन के साथ आप जाएं कि अगर आपको वो ऑपरेशन का मशवरा दे रहे हैं तो आप ऑपरेशन की तरफ ही जाएं।